आइए हम प्रार्थना करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी पहले मैं आराधना करूँगी प्रभु की। योग्यता से बढ़ के दिया है तूने मुझे, हालेलुया। योग्यता से बढ़ के परमेश्वर ने हमें दिया है, और आज आपको भी आपने जितना अनाज सोचा नहीं होगा उतना परमेश्वर आपको देंगे। पता है बहुत सारे लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर से फिर से विनती करूँगी कि परमेश्वर आपके खेत को हरा भरा करे और उस खेत के द्वारा आप सेवा कर पाएँ प्रभु की। ठीक है, तो जिस भी चीज़ का आपका खेत है, चाहे चावल का हो सकता है, गेहूं का हो सकता है, आलू का हो सकता है, सब्जियों का हो सकता है, जो भी है, जिस भी चीज़ का खेत है, आपके पास जो भी इस समय अनाज है, जो भी अनाज है आपके हाथ में, आप अपने हाथों में ले लीजिए। ठीक है, अपने हाथों में ले लीजिए और यकीन मानिए, विश्वास से रिसीव कीजिएगा, और आप खुद आने वाले समय में इस बात के बारे में गवाही देंगे कि सच में प्रॉफिट जी आपने प्रार्थना किया था, और देखिए हमारे खेत में जितना हमने सोचा नहीं उससे बढ़ के परमेश्वर देने जा रहा है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। छोटी सी इस बात को रिसीव करना, जो भी आपके अनाज है हाथ में ले लो। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने मुझे बोला मैंने तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। मेरे स्वामी, जो लोग हैं प्रभु, जो सुन रहे हैं, जिन तक ये वीडियो जा रही है प्रभु, और जिसके जिसके पास प्रभु खेती का काम है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उस खेत को आशीषित कर दे प्रभु यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, स्वर्ग से आशीष को बरसा दीजिए और इनके मनों से प्रभु छल कपट को दूर कर दीजिए। हे मेरे प्यारे पिता, मैं आपकी दासी विनती करती हूँ अपने लोगों के लिए कि उन पे दया करिए और उनके खेतों को प्रभु उपजाऊ खेत बना दीजिए मेरे प्रभु, ताकि प्रभु यह आपके भवन के लिए और आपके लोगों के लिए भोजन देने पाए परमेश्वर। आने वाले समय में जो अकाल का समय आ रहा है प्रभु, इनके खेतों के द्वारा प्रभु आप इनको इस्तेमाल करें मेरे स्वामी, मेरे परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ, आपने वर्षा दिया है हे पिता परमेश्वर, जो भी इनके हाथ में वो जाके जब छिड़के तो प्रभु आशीषित हो जाए प्रभु, सारे खेतों को ब्लेस कर दीजिए पिता। आपकी इच्छा पूरी हो, हमारी नहीं। मेरे परमेश्वर, मैं देख पा रही हूँ बहुत से खेतों को परमेश्वर ने जमीन, जो बंजर जमीन थी उसको परमेश्वर ने आशीषित कर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। विनती को आपके सम्मुख रखते हैं और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ऐसा हो गया है, और आपने जो कुछ बोला है और वो चीज़ परमेश्वर लोगों तक पहुँच गई। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक छोटा सा वचन भी आप लोग के लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ, परमेश्वर ने दिया। इब्रानियों की किताब 6वां अध्याय उसकी 13वां आयत में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात को प्राप्त की। अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया कि जैसा मैं तुझे बोल रहा हूँ तू विश्वास कर, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरज रखा। उनके पास भी बहुत परेशानियां आई, बहुत तकलीफ आई, लेकिन जब उनके पास आशीष आई और उन्होंने परमेश्वर की बातों को विश्वास करके धीरज धर के उनका वेट किया, जिस आशीष के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है उसका उन्होंने वेट किया, और यकीन मानिए आज इस पुस्तक में हम उस बात को देख पा रहे। पवित्र आत्मा यहाँ उपस्थित है और पवित्र आत्मा मुझे ये बोल रहा है, जो आपने हाथ में लिया था आप अपने अपने खेतों में जाके छिड़क दीजिए और प्रार्थना करके उस खेतों में लगा देना, और बहुत सारी आशीष आपको मिलेगी। परमेश्वर को पहला फल उसका परमेश्वर को जरूर दे देना, खाने की कोशिश मत करना। परमेश्वर का जो हिस्सा है प्रभु को दे देना, ठीक है। तो परमेश्वर महान परमेश्वर है, आप विश्वास तो करिए, प्रभु आपको उत्तम आशीष देने वाला परमेश्वर है। मैं धीरज धरती हूँ, आप भी धीरज रखो। परमेश्वर आने वाले समय में आपको बहुत आशीषित करेगा। जब लोग नहीं खिलाने वाले बन पाएंगे, उस समय परमेश्वर आपके खेतों को इस्तेमाल करेगा, आपको इतना भरपूरी आशीष देगा, इतना भरपूरी में अनाज देगा जितना आपने सोचा भी नहीं था।
मैंने अभी गीत गाया था ना, योग्यता से बढ़ के परमेश्वर आपको देगा। योग्यता से जितना आपने सोचा नहीं ना, उतना परमेश्वर आपको देगा। अब विश्वास रखिए परमेश्वर के कामों को तुच्छ मत जानिए। परमेश्वर महान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर खिलाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर महान परमेश्वर है। आप लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष देना चाहते हैं, मगर आप धीरज रखो और विश्वास क्या करो। जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो उस बात को विश्वास से रिसीव क्या करो, ठीक है। और बहुत सारी गवाहियाँ हमारे पास चल के आने वाली हैं। बहुत जल्दी ये गवाहियाँ, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी, मगर परमेश्वर बहुत उत्तम उत्तम आशीष आपके जीवन में लेके आने वाला है। अगले महीने या आने वाले समय तक आप खुद गवाही दोगे, और ये गवाही जब इंटरनेट पे पहुंचेगी तब लोग और आशीषित होंगे। तो परमेश्वर की आप महिमा करिए। और आपके खेत आशीषित हो चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग आराम से बिल्कुल उस खेत में खेती करिए, और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया है। परमेश्वर के काम को रोकना नहीं, प्रभु के काम को करने में पीछे मत हटना। जो भी उसका अनाज आएगा, जो भी उससे होता है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए पहला फल उसका निकालना ज़रूर, ठीक है। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। आशा करती हूँ जिसके लिए ये वीडियो बनी है उन तक पहुँच जाए। यीशु मसीह की जय जयकार हो। आमीन।